तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्सुः ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं अनुसानी हिंदी अध्यापिका डीएवी पब्लिक स्कूल श्री मुक्तसर साहिब। बच्चों, होप ऑल यू आर फाइन एट होम। आज हम हरिहर काका पाठ संचयन पुस्तक 2 का पढ़ेंगे। पाठ हरिहर काका। पाठ का सारांश। हरिहर काका की रचना मिथिलेश्वर जी ने की है। इन्होंने कहानी का बहुत ही सुंदर चित्रण हमारे समक्ष प्रस्तुत किया है। इस कहानी में उन्होंने ग्रामीण सादा जीवन की धार्मिक स्थलों के लोगों की आस्थाओं के साथ खिलवाड़ का भी कथाकार ने बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। लेखक ने इस पाठ के माध्यम से तत्कालीन समाज में उपस्थित धार्मिक मान्यताओं, पखंडों और परिवारजनों द्वारा बड़ों का सम्मान न करने जैसी अमानवीय घटनाओं का वर्णन किया है। मानव की स्वार्थी प्रवृत्ति की उजागर करते हुए लेखक ने यह संदेश दिया है कि किस प्रकार मनुष्य अपनों को भी पराया कर देता है, चाहे भाई जिन्हें एक ही माँ जन्म देती है। किस प्रकार अपना परिवार अलग बन जाने पर एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। इसके बीच धन दौलत को दीवारें खड़ी हो जाती हैं। लेखक और हरिहर काका का आपस में गहरा संबंध है। काका ने लेखक का बचपन से ही प्यार किया है, क्योंकि काका की अपनी कोई संतान नहीं थी। काका लेखक से ही अपने दिल की बात करते थे। लेखक को भी काका की चिंता प्रतिपल रहती थी। काका और लेखक एक दूसरे के सुख दुख के साथी थे। उनके बीच में कुछ भी छिपा नहीं था, न ही वे कभी एक दूसरे को नीचा दिखाने पर अपमानित करने का प्रयास करते थे। गांव में एक धार्मिक स्थल था जिसे ठाकुर बाड़ी के नाम से जाना जाता था। बहुत पहले एक संत वहीं रहते थे। उसी स्थान पर उनकी झोंपड़ी थी। लोगों ने मांग कर खा लेते थे, वहीं पूजा पाठ करते थे। फिर गांव वालों ने चंदा एकत्रित करके वहीं एक मंदिर बनवा दिया था। सुबह शाम वहाँ लोग पूजा करते थे। लोग चढ़ावे के नाम पर धन जेवर, यहाँ तक कि जमीन पर भी इस मंदिर को दे देते थे। धीरे धीरे ठाकुर बाड़ी की मान्यता बढ़ने लगी। लोग पहले वहाँ मनौती मानते थे, इच्छा पूर्ण होने पर चढ़ावा चढ़ाते थे। दिनों दिन लोगों का विश्वास बढ़ता गया और ठाकुर बाड़ी की प्रसिद्धि भी बढ़ती गई। अधिक चढ़ावा और धन मिलने के कारण ठाकुर बाड़ी के उपस्थित महंत, पुजारी और अन्य साधुओं की अच्छी देखभाल होती थी। उन्हें किसी भी वस्तु का अभाव प्रतीत नहीं होता था।
उसी गांव में हरिहर काका अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके 3 भाई, उनकी पत्नियां और बच्चे परिवारजनों में सम्मिलित थे। हरिहर काका का दोनों पत्नियां गुजर चुकी थी। यह हरिहर काका का दुर्भाग्य था कि 2 विवाह करने के बावजूद भी उनकी दोनों पत्नियों को गोद सुनी रही, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। इन चारों भाइयों के पास 60 बीघा जमीन थी। प्रत्येक के हिस्से में 15-15 बीघा जमीन आती थी। हरिहर काका के खेती के फसलों से प्राप्त मुनाफा भी भाइयों के परिवार में ही जाता था। पहले तो परिवारजन उनकी देखरेख करते थे, परंतु धीरे धीरे व्यवहार में परिवर्तन आ गया। वहीं भाई और उनकी पत्नियां जो उन्हें हरदम पूछते थे, वहीं अब उनके लिए बुरा व्यवहार करने लग गए थे। अच्छे भोजन के स्थान पर रूखा सूखा ही मिलता था। बीमारी में भी कोई नहीं पूछता था। एक बार घर में किसी की दावत होने पर भी उन्हें केवल भात, मट्ठा और अचार ही दिया गया, जबकि घर में कई प्रकार के व्यंजन बनाए गए थे। गुस्से में आकर उन्होंने थाली उठाकर फेंक दी थी। हरिहर काका के विषय में जब ठाकुर बाड़ी के महंत को पता लगा तो वे उन्हें ठाकुर बाड़ी ले गए और शुरू में उनकी खूब खातिरदारी हुई, परंतु महंत जी किसी तरह काका की संपत्ति हड़पना चाहते थे। काका के भाइयों को जब यह सब पता चलता तो उन्हें घर में आए और उनसे माफ़ी मांगी। काका जी की संपत्ति हथियाने के लिए ठाकुर बाड़ी के महंत जी ने उनका अपहरण करवाया। जबरदस्ती जरूरी दस्तावेज पर उसका अंगूठा लगवा लिया। पुलिस की सहायता से किसी प्रकार का काका को वहां से छुड़वाया गया और भाइयों के साथ वे घर लाए गए। घर में कुछ दिन बाद भाइयों ने संपत्ति के लिए मारपीट शुरू कर दी और भाइयों ने भी जबरदस्ती कागजों पर अंगूठे के निशान लगवा लिए। यानी परिवारजनों और महंत में कोई अंतर नहीं रह गया था। इन सब बातों से काका को दृढ़ निश्चय बना दिया। उन्होंने यह तय कर लिया कि वे अपनी संपत्ति किसी के नहीं देंगे। वे अलग होकर पुलिस सुरक्षा में रहने लगे। लोगों को उसी बात की धुनक रहती थी कि काका की संपत्ति किसे मिलेगी, पर काका शांत हो गई। एक नौकर उनके साथ काम करता और 4 पुलिसकर्मी भी काका के धन का लाभ उठाकर मजे करते थे। कथाकार मिथिलेश्वर ने मानव की स्वार्थ प्रवृत्ति को समाज के सामने सही रूप में प्रस्तुत किया है। स्टूडेंट्स, मुझे पूर्ण उम्मीद और विश्वास है कि आपको हरिहर काका का सारांश कहानी पूर्ण रूप से समझ आ गई होगी। धन्यवाद।